हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जिसमें 25-30 प्रैक्टिस सेट है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, तो आज चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा देवी अहल्याबाई होलकर। नेक्स्ट है मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य के खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। केरल, ए, बी मेघालय, सी गोवा और डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। 3 नंबर है भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है। पहला है ए भारत भाषा, दूसरा भारत जन, तीसरा भारत बोली, सी डी भारत जोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी भारत जोन। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन जीव अभ्यारण्य को इनको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। पहला है त्रिकुटा वन जीव अभ्यारण्य, त्राल वन जीव अभ्यारण्य, नंदा देवी वन जीव अभ्यारण्य, गुलमार्ग वन जीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर 4 का आंसर हो जाएगा बी त्राल वन जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है भारत ने जनगणना 2027 को घोषित की है, जिसमें जातिगत गणना शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है ए में है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो 5 का हो जाएगा ए 2। 6 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। ए 6.1%, बी है 6.4%, सी है 6.5% और डी है 6.8%। तो 6 का हो जाएगा सी 6.5%। सी आंसर इतना वृद्धि करेगा GDP। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए पहला है भारत 2026 तक पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। 2 है इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप में विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 800 मीटर की गहराई पर समुद्र संसाधनों को पता लगाएगा। तीसरा है समुद्री यान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन DOM का प्रमुख घटक है। इसका कथन ए और 2 होगा, कथन 2 और 3, या कथन सी में कथन 1 और 3 और डी में है कथन 2 1 2 3 तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा कथन 1 और 3। आठ नंबर क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी है। और तीसरा, केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। 4 नंबर, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी के 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित संख्या 50 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का आपका डी आंसर हो जाएगा।
इसका कथन पहले, इसमें कथन है, कथन देख लेते हैं। कथन 1 और 2, बी में है 2 और 4, सी में है 2 एवं 3, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, 8 का डी। नेक्स्ट देखते हैं। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर संयुक्त में 55 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। कितना? असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट, कितना मेगावाट? 55 मेगावाट जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की, किसके लिए? सिंचाई करने के लिए। कौन से है? पहला लोहित, बी में है संकोश, सी है कामेंग, डी है कुल्सी। तो इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुल्सी। क्या होगा? कुल्सी। नेक्स्ट है 10 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया का सबसे ऊंचे लंबे अर्ज ब्रिज उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिनाब ब्रिज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखते हैं स्टेटमेंट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 25 थीम स्वास्थ्य, शुरुआत, आशाजनक, भविष्य, मृत्यु और नवजात शिशु व्यवस्था पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई देते हैं। 2 नंबर में है यह दिवस विश्व संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। इसका कथन देखते हैं। पहला है ए में है कथन ए सही है, कथन बी सही है, दोनों कथन सही है, दोनों गलत है। तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। क्या? दोनों कथन सही है। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए में है विशाल सिंह पंजाब, बी है ज्योति कुमारी बिहार, सी है आर्य हरियाणा, संदीप आर्य हरियाणा के हैं, अंशु त्रिपाठी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का है सी। कहाँ है ये? संदीप आर्य हरियाणा। तेरह है किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 13 का आंसर हो जाएगा ए। हम लोग पूरा ऑप्शन नहीं देखेंगे, बस जो आंसर राइट है उसी को देखते चलते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य को 2 आर्द्रभूमि सिंचन और मनोरंजन अधिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी, राजस्थान। 15 है भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं को संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? 15 का डी हो जाएगा, बेंगलुरु। 16 है इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, फ्लो लिस्ट। क्या होगा? फ्लो लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीब दर 27.1% से घटाकर कितनी की गई है? 17 का सी आंसर हो जाएगा। कितना? 5.3%। 18 है भारतीय रिजर्व बैंक के NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? 18 का डी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी,
फ्लिपकार्ट। कौन है? फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? 19 का ए हो जाएगा। कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन को शुरू किया था? 20 का बी। 20 का बी, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेन फैनी भौगोलिक संकेतक GIT टैग मिला है, दिया गया है या मिला है? 21 का सी हो जाएगा। कौन सा? गोवा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है। कौन सा होगा? 22 का आपका 22 का आंसर हो जाएगा डी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। क्या होगा? यशस्वी सोलंकी। किस राज्य के औद्योगिक विकास के बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका बी, पंजाब हो जाएगा। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वेंक यूनिवर्सिटी के बेलफास्ट में नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? 24 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। पच्चीस है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं और दिव्यांग पेंशन के 400 रुपया से बढ़ाकर कितने रुपया घोषित किया गया है? 25 का 400 रुपया था, जिससे बढ़ाकर अब 400 रुपया से बढ़ाकर कितना किया गया? 1100 रुपया किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? डी में कौन सा है? डी हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य में ट्रांस समुदाय को OBC दर्जा देने के आंगनबाड़ी कार्यों को 50% आरक्षण दिया गया है? आरक्षण की घोषणा की गई, कितना घोषणा की गई है? इसका हो जाएगा बिहार। आरक्षण का असम होगा, बिहार नहीं, असम होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट अनुसार देश 2024 में जापान के पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणात्मक देश बन गया है। कौन सा देश होगा? तो 28 का आपका जर्मनी हो जाएगा। क्या होगा? 28 का जर्मनी, बी। अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2025 संबंधी निम्न कथनों पर विचार करें। 29 का ए, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी को गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया है? 30 का सी, लखनऊ। कौन सा होगा? लखनऊ। 31 है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मूल्यवान कंपनी बन गई है? 31 का ए, एनवीडिया। इजराइल ने अपने देश को सैन्य अभियान के तहत ईरान को न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्या था? राइजिंग लाइन, बी। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? 33 का ए, कौन का? ब्लेजी मेट्रोवेली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा घोषणा की थी?
34 का बी, क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतत विकास लक्षण सूचक 2025 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, क्या 99। वैश्व लैंगिक अंतराल सूचक 2025 में शीर्ष स्थल किसे प्राप्त हुआ गया, 36 का डी, आयरलैंड, क्या होगा आयरलैंड। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच उलानबाटोर में नोमैडिक एनडीफील्ड 2025 का 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है, 37 का बी, क्या होगा मंगोलिया। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, 3 परमाणु पर हमला किया, कितने पर, 3 पर, और 30 का सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, क्या था मिडनाइट हैमर। आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, 39 का सी, रोहित शर्मा, अपना हिटमैन। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट को अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेमस में शामिल किया गया है, 40 का डी, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। इकतालीस में है, किस भारतीय महिला निशानेबाज को म्यूनिख में आयोजन ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, 41 का बी, क्या होगा 41 का बी, सुरुचि सिंह। कौन है, सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज टेस्ट में मैच दोनों पारियों में शतक लगाया था, विकेट कीपर कौन था, 42 का सी, ऋषभ पंत। कौन होगा, ऋषभ पंत। तैतालीस है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किस देश ने जीता, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 25 का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। 43 का ए, कौन जीता है, दक्षिण अफ्रीका। चौवालीस, निम्नलिखित में से कौन सा से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विकास जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ को दूसरे संस्करण मुख्य आकर्षक किया है, 44 का बी, 44 का। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है, 44 का बी। दूसरा, तीसरा और पांचवा। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता बने हैं, 45 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, कार्लेस अल्कराज। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, सनराइज। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, बेंगलुरु ने जीता। किसने जीता, बेंगलुरु। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, बी, कौन होगा, ओपोला सुचाती चुआंगसरी। 48 है, किस भारतीय अभिनेता ने ह्यूमैनिटिक वर्ल्ड की सम्मानित किया गया था, कौन सा अभिनेता है, सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन। 48 का होगा सोनू सूद, अपना रियल हीरो सोनू सूद। 49 का है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या के निपटाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया था, 49 का बी, राजस्थान। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किस नियुक्ति किया गया है, 50 का होगा डी, कौन सा है, राजीव मोमनी। तो आज 50 क्वेश्चन लास्ट हो गया, तो अब फिर मिलते हैं कोई दूसरे सेट टॉपिक्स में, सेट से। आज सेट नंबर 1 था और सेट नंबर कल देखेंगे 2। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।